जय श्री राम भक्तों। ये है श्री रामचरित मानस। तो इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है श्री रामचरित मानस। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है, और आप जुड़े रहिए चैनल पर। देखिए फिर यहाँ फर्स्ट पेज पे क्या है, निवेदन। तो रामायण पूरा पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, निवेदन। जब निवेदन आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। रामायण में पूरा जैसे कि सब बताया गया है। इसमें श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में है, जगत के साहित्य निराला है, इसको जोड़कर ऐसा है। तो इसके बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तो उतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, तो मैं आपको फटाफट बता दे रही हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद आप एकदम पीछे चले जाइए। पीछे आप चले जाइए वहाँ पे जहाँ पे आरती दिया रहता है। रामायण जब रामचरितमानस पूरा पढ़ के ख़त्म हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे रामायण जी की आरती है। तो आप आरती के बाद यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। तो ये तुलसीदास जी का है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तब ये सब पढ़ने के बाद फिर आप आगे चलिएगा, ठीक। ये सब आप पूरा, ये सब तो मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में इसके बारे में सब क्या है। पहले आज अभी किस तरीके से पढ़ना है तो वो जान जाइए, ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे अब निवेदन था, इसको पढ़ना है। इसके बाद विषय सूची, तो विषय सूची पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे कौन पृष्ठ है। इसमें गुरु वंदना दिया है, ब्राह्मण संत की वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, राम रूपेश जीवन मात्र की वंदना, तुलसीदास जी की दीनता, और ये सब मतलब आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। अब ये जानेंगे कि रामायण हमको कितने दिन में समाप्त करना चाहिए, पढ़ के कैसे पढ़ना चाहिए कि वो मतलब समाप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे विषय में दिया है नवह परायण के विश्राम स्थान, मास परायण के विश्राम स्थान। तो मतलब जो नवह परायण के विश्राम स्थान मतलब कि 9 दिन में उसको कैसे ख़त्म करना है। मास परायण के विश्राम तो मतलब इसमें लिखा है, आगे हम आपको दिखाऊंगे। तो चलिए अच्छा देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जब शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ श्री रामचरित मानस। तो कुछ दोहा इसमें मतलब संस्कृत में श्लोक दिया गया है और आगे चल के सब हिंदी में। तो ये सब वंदना है, तो ये आपको पढ़ लेना है। तो ये सब आपको ज़रूर से पढ़ना होगा। आप पहले दिन ही, रोज़ रोज़ नहीं पढ़ना है, पहले दिन आप पढ़ लीजिएगा इसको। और उसके बाद फिर देखिए ये सब पढ़ने के बाद तब आपको हिंदी में मिलेगा। तो यहाँ से फिर पढ़ने के बाद देखिए, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे तो पहले आप रामचरितमानस पढ़ने से पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ऐसे बोलिएगा, मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, मैं शंकर जी को प्रणाम करता हूँ, मैं विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, और मैं अपने पितरों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं ये रामचरितमानस पाठ करने जा रही हूँ। तो सभी भगवान को प्रणाम करने के बाद आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब संस्कृत वाला ख़त्म हो गया तो यहाँ पे एक मतलब आया है, तो एक दोहा जब एक आया है तो यहाँ तक आने के बाद ख़त्म हो जाता है। देखिए जैसे कि आप 1 2 3 करके इस तरीके से सभी लोग पढ़ लेते हैं, समय नहीं रहता है तो 1 दोहा 2 दोहा, अगर हो सके तो पूरा मतलब पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो 2 3 करके भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग मतलब पूरा जहाँ पे आए मास परायण विश्राम, देखिए यहाँ पे है ना, मास परायण पहला विश्राम। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद करके एक एक करके पढ़ते रहे। इसी तरीके से दूसरा विश्राम मास परायण का आएगा। फिर तो मतलब आप इतना अगर पढ़ लेते हैं, आपके पास समय है तो 10-20 मिनट लगेगा, आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2-3 करके पढ़ते रहिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो पूरा 1 महीने में आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। पूरा रामचरितमानस आप समाप्त कर देंगे पढ़ते पढ़ते। तो देखिए पढ़ना उचित नहीं होता है, पढ़ के जानकारी हासिल करना
ये सबसे बड़ा उचित होता है। तो हम पढ़ते गए हमें कुछ समझ में भी नहीं आया, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हम पढ़ें और हमारे समझ में आए। तो इसलिए हमें हिंदी और संस्कृत जो है उसका दोनों पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों पढ़िए, जैसे कि इसको भी पढ़िए, इसका हिंदी भी पढ़िए। फिर बीच बीच में देखिए दोहा, छंद, ये सब चौपाई सब आता है, सब पढ़िए। थोड़ा समय दीजिए, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या है, कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए धीरे धीरे इसको ख़त्म करिए, आगे हम और भी कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगर नहीं समझ में कुछ आएगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं फिर से बताऊंगी कि मतलब क्या कैसे है, आप कैसे पढ़िए, दोहा पढ़िए, ये सब पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, हो सके तो मतलब सब उसका पूरा डिटेल पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। देर लगे मगर दुरुस्त रहे, पूरा आए आपको। ज़िंदगी है, रामायण गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपको जानकारी मिलेगी। इसीलिए अपने जीवन में प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो रामचरितमानस आप पढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए आप लोग। अगली बार मैं ज़रूर नए वीडियो के साथ आऊँगी, आपको कुछ अच्छा ही बताऊँगी। तो ठीक है, आपको मैं बोल रही हूँ बार बार कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।